आपको बताएं कि एएनएफ टीम का ठोकर न्याज बेग डोगर मार्केट के करीब ऑफिस पर छापा और कुवैत के लिए बुक करवाए गए पार्सल से 260 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है। बरामदशुदा हेरोइन को बेडशीट में छुपाया गया था। मज़ीद तफसीलात क्या हैं जानते हैं मोहम्मद अली से। जी मोहम्मद अली। एएनएफ की जानिब से लाहौर में दीगर इलाकों में कार्रवाई की और करोड़ों रुपए मालियत की हेरोइन पकड़ी गई है। इसमें ठोकर न्याज़बेग के पास जो कार्रवाई है वो एक निजी कोरियर कंपनी के दफ्तर पे छापा मारा गया, जिसमें हेरोइन बरामद हुई 260 ग्राम और उससे बड़ी होशियारी के साथ जो है वो बेडशीट के अंदर छुपाया गया था। एएनएफ हुकाम में ये तमाम तहवील में लेने के बाद अंतर्राज्यीय मुकदमा किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि जिसने पार्सल बुक करवाया, जिसके लिए बुक करवाया गया, उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज होगा और उनकी गिरफ्तारी भी अमल में लाई जाएगी। जी बहुत शुक्रिया। आगे बढ़कर बात करें, पैदावारी लागत बढ़ने से मुख्तलिफ मोटरसाइकिल की कीमतों में इजाफा जारी है। यामाहा कंपनी ने मोटरसाइकिल के दाम 38,000 रुपये तक बढ़ा दिए हैं। YB 125Z 34,000 रुपये महंगी, नई कीमत 3,42,500 रुपये मुकर्रर। YBR 125cc 37,000 महंगी, नया रेट 3,76,500 रुपये हो गया है। जबकि यामाहा कंपनी ने मोटरसाइकिल की नई कीमतों का इतलाक आज से ही कर दिया है। मज़ीद बताएंगे अब्दुल कादिर। जी अब्दुल कादिर। जी बिल्कुल, महंगाई जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी हुई है और डॉलर की जो कदर में मुसलसल उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, उसकी वजह से मुकामी सनतें जो हैं वो भी मुतासर हो रही हैं और उसके साथ साथ मुकामी मार्केटों में भी अशिया जो हैं वो महंगी होने लगी हैं। यामाहा की जानिब से जो है वो इस बार कीमतों में इजाफा किया गया। मुख्तलिफ मॉडल्स की मोटरसाइकिल की कीमत जो है वो 38,000 रुपए तक बढ़ा दी गई है। YBR 125Z की कीमत जो है वो 34,000 रुपए बढ़ाई गई है और कीमत 3,08,500 रुपए से बढ़ाकर 3,42,500 रुपए कर दी गई है। इसी तरह YB 125ZX की कीमत 36,000 रुपए तक बढ़ाई गई है। कीमत 3,30,500 रुपए से बढ़ाकर 3,66,500 रुपए कर दी गई है। YBR 125cc की कीमत में 37,000 रुपए का इजाफा किया गया और दाम 3,39,500 रुपए से बढ़ाकर 3,76,500 रुपए कर दिए गए। YBR 125G की कीमत में सबसे ज्यादा 38,000 रुपए का इजाफा किया गया। पुरानी कीमत 3,53,000 रुपए थी, जो कि अब 38,000 रुपए इजाफे के बाद 3,91,500 रुपए कर दी गई और कंपनी की जानिब से कीमतों का इतलाक भी आज से कर दिया गया है और इस हवाले से डीलर्स की जानिब से भी नई कीमतों का जो है वो अपडेट कर दिया गया और अब शहरियों को यामाहा की मोटरसाइकिलें अगर खरीदनी है तो उन्हें 38,000 रुपए तक इजाफी खर्च करना होंगे। बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर इस तफसील का। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला है। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार के इस मुतालिक कहना है कि मिट्टी के तेल और डीजल में 10-10 रुपये फ़ी लीटर कमी कर दी गई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें 15 अप्रैल तक बरकरार रहेंगी। डीजल और पेट्रोल की कीमतें में कोई तब्दीली नहीं। केरोसिन ऑयल और लाइट डीजल ऑयल की कीमतों में 10-10 रुपये फ़ी लीटर की कमी की जा रही है, जो आज रात 12 बजे से जो लागू होगी और 15 अप्रैल की रात 12 बजे तक यही कीमतें इंशाल्लाह मुल्क में रहेगी। अब आपको बताएं कि आलमी मंडी में ईंधन मुसलसल सस्ता, पाकिस्तान में लगातार महंगा फ़रोग, IMF का दबाव या कुछ और। अवाम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत के समरात से महरूम। ज़राए के मुताबिक ईंधन की कीमतों के तयन में हुकूमत अवाम को मिलने वाला बड़ा रिलीफ हड़प कर गए। बात करेंगे अब्दुल कादिर से। जी बताएगा अब्दुल कादिर। कि वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की जानिब से जो है गुज़िश्ता रोज़ कीमतों को जो है वो बरकरार रखा गया है, जो कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं। इसे अवामी फ्यूल कहा जा सकता है क्योंकि मार्केट में अवाम का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो पेट्रोल की कीमतों पर होता है और डीजल की कीमतों पर होता है, जबकि मिट्टी का लाइट स्पीड डीजल जो है उसका इस्तेमाल जो है वो ना तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में होता है और ना ही कमर्शियल ट्रांसपोर्ट में होता है। हुकूमत की जानिब से जो है जो आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी हो रही है, उसके असरात जो है वो शहरियों तक नहीं पहुंचने दिए गए हैं। ईंधन की कीमतों के तयन में हुकूमत ने जो रिलीफ मिला था वो आवाम को नहीं दिया, बल्कि उसको अपने ही खजाने में जमा करने का जो है वो प्लान बनाया गया। ज़राए के मुताबिक आलमी मंडी में क्रूड ऑयल की कीमतों में मुसलसल कमी का रुझान है। वर्ल्ड मार्केट में गुज़िश्ता 2 हफ्तों में खाम माल की कीमत जो है $72 फी बैरल से कम होकर $77 तक पहुंच चुकी है। हुकूमत ने औसतन $76 फी बैरल से जो है वो खाम माल
माल खरीदा था जिससे पेट्रोल डीजल और दीगर पेट्रोलियम मसनूआत जो है वो बनाई गई थी। लेकिन हुकूमत जो है इस हवाले से जो आवाम को जो पेट्रोल की कीमतें वसूल कर रही हैं वो $70 से जायद की हैं। पेट्रोल की एक्स रिफाइनरी कीमत जो है वो 159 रुपए 18 पैसे बनती है और जराए के मुताबिक पेट्रोल पर 64 रुपए 84 पैसे हुकूमती टैक्सेस और लेवीज भी आए हैं। आम माल की कीमत और हुकूमती टैक्सेस समेत पेट्रोल की औसत कीमत जो है 230 रुपए फी लीटर के करीब बनती है। ओगरा ने गुज़िश्ता रोज हुकूमत को 10 से 12 रुपए फी लीटर तक कमी का जो है वो बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। माह रमज़ान में महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल है। हर चीज़ के रेट बढ़ चुके हैं, जबकि फल, सब्जियां, गोश्त और दीगर अशिया मतवस्त तबके की क़ुव्वत खरीद से बाहर हो गए हैं। मज़ीद पर बात करते हैं हमारे नुमाइंदे मुबीन हैदर से। जी मुबीन। जी बिल्कुल, जैसे कि आप जानते हैं कि महंगाई का जिन बोतल से ऐसा निकला है कि काबू करना मुश्किल हो चुका है। हर चीज़ की कीमतें आसमानों से वादा करती दिखाई देती हैं, वो घी हो, दाल हो, आटा हो, कुछ भी अशिया ज़रूरी हो, सब्जियां हो, फल हो, दालें हो, कुछ भी हो, चीज़ें कीमत बहुत दिखाई देती है। माह रमज़ान भी चल रहा है और घर के अखराजात को मैनेज करना बहुत मुश्किल है। खातून शहरी मौजूद इनसे जानते हैं। मेरे हिसाब से तो कुछ भी कंट्रोल नहीं हो रहा। ठीक है, जो चीज़ वहीं जहाँ थी वो वहीं खड़ी है। आटा इन्होंने डबल से 4 गुना कर दिया है महंगाई में। तो अब मुझे ये बताएं कि जो गरीब इंसान है, जो एक आटे का तोड़ा हम अरेंज करते थे 1 हफ्ते में हम लोग खा लेते थे, वो हम ये सोचते हैं कि भाई हम कम से कम 2 हफ्ते तक लेके जाएं। ऐसे है। तो जो इन्होंने सहूलत कहा है कि जी ये फ्री मिलेगा आटा, ये वो कईयों के तो ऐसे हैं कि जी स्कैन कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि जी पहले से ही हो गया हुआ है, जो पहली दफ़ा ही आ रहे हैं, जो जिनको पता भी नहीं है। जैसे कि आप सुना कि बदनज़मी कह रहे हैं देखने में बहुत ज़्यादा आ रही है। एक और शहरी मौजूद इनसे जानते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे आप कि महंगाई के रेट्स बहुत ऊपर चले गए, हर चीज़ में महंगे दामों बाज़ार में नज़र आती है, वो अशिया ज़रूरियाँ हो, वो कोई भी चीज़ ले लें, क्या कहना चाहेंगे महंगाई के मुताबिक? महंगाई तो जो बेसिकली की गई है, दुकानदारों का कोई कसूर नहीं है। जो गला मंडी है बेसिकली वो, और जो कि हमारी हुकूमत है, जो मौजूदा हुकूमत चल रही है, ये उनका काम है। बेसिकली हुकूमत के साथ तय करने के बाद ही मटेरियल बाहर आता है, जो कि दुकानदारों में तो तमाम ज़िले शहर में हर गली मोहल्ले में जाता है। बिल्कुल, जैसे कि अब का कहना है कि हुकूमत रिस्पॉन्सिबल होती है काफ़ी तक इन्फ्लेशन के अंदर, क्योंकि हुकूमत मामूलात तय करती है। हुकूमत को चाहिए ऐसी पॉलिसियाँ मुतारिफ करो जिससे कम से कम जो है महंगाई इसके अंदर कंट्रोल की जा सके, कि लोग जो है माह रमज़ान में या वैसे आम हालात ज़िंदगी के अंदर जो है अपनी ज़िंदगी के मामूलात को जो है सुकून से चला सकें। बहुत शुक्रिया मुबीन। रमज़ान में महंगाई का तूफ़ान मज़ीद बढ़ गया है। हालिया हफ्ते के दौरान आटा, दालें, चीनी, आलू समेत मुतादिद अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ है। सालाना बुनियादों पर हफ्तावार महंगाई की शरह भी बुलंद तरीन सतह पर रही। ये रिपोर्ट देखें। रमजान में महंगाई के सुनामी की शिद्दत में इजाफा होने लगा। एक हफ्ते के दौरान आटा, दालें, चीनी और आलू समेत 23 अशिया की कीमतों में इजाफा। सालाना बुनियादों पर हफ्तावार महंगाई की शरह 45.36% की बुलंद तरीन सतह पर। इदारे शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक हालिया हफ्ते के दौरान चीनी की फी किलो कीमत ₹2.25 मजीद बढ़ गई। 20 किलो आटे का थैला 2587 रुपए से बढ़कर 2636 रुपए का हो गया। फी दर्जन केले की कीमत 216 रुपए से बढ़कर 232 रुपए और फी दर्जन अंडों की कीमत 249 रुपए से बढ़कर 256 रुपए हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान मटन की फी किलो कीमत में 36 रुपए से जायद का इजाफा हुआ। हालिया हफ्ते ताज़ा दूध, दही और खुश्क दूध की कीमतें भी बढ़ी। अब आपको बताएं कि इंतशार अंगेज गुफ्तगू और सड़क ब्लॉक करने के केस पर समाअत। सेशन अदालत ने फवाद चौधरी की अबूरी जमानत में 13 अप्रैल तक तौसी कर दी है। अदालत का फवाद चौधरी को शामिल तफ्तीश होने का भी हुक्म। फवाद चौधरी के खिलाफ रेस कोर्स पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। मज़ीद जान लेते हैं नमाज नूर से। बताएगा नमाज। जी, सेशन अदालत में इंतशार अंगेज गुफ्तगू करने और सड़क ब्लॉक करने का केस था, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी की अबूरी जमानत पर समाअत हुई। अदालत ने फवाद चौधरी को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म देते हुए अबूरी जमानत में 13 अप्रैल तक तौसी का हुक्म जारी कर दिया। फवाद चौधरी के वकील ने अदालत में इस्तदा की कि फवाद चौधरी की अबूरी जमानत आज ही मंजूर की जाए। तफ्तीशी अफसर से राब्ता किया जाता है तो तफ्तीशी अफसर नहीं मिलता। हम थाने गए तो वहाँ पर भी तफ्तीशी अफसर ने हमें कहा कि इस हवाले से JIT शामिल तफ्तीश करेगी, जबकि हमें कभी थानों के कभी अदालतों के चक्कर लगवाए जा रहे हैं। हमारा इस मुकदमे में कसूर नहीं है। अदालत अबूरी जमानत कंफर्म करने का हुक्म जारी करे, जिस पर अदालत ने समाअत 13 अप्रैल तक मुलतवी की है और अबूरी जमानत में तौसीक करते हुए पुलिस को फवाद चौधरी की गिरफ्तारी से 13 अप्रैल तक रोक दिया है। बहुत शुक्रिया नुमान।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदरत इत्तेहादी जमातों का इजलास आज मॉडल टाउन में 1 बजे होगा। इजलास में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर मुशावरत और अहम फैसले होंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत केस पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी। इसी पर बात करेंगे शबीर हैदर जफर से। जी शबीर। जी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज PTM का इजलास तलब कर लिया है, जिसमें तमाम इत्तेहादी जमातों के रहनुमा जो हैं वो शिरकत करेंगे और पार्टी ज़राए का कहना है कि इस इजलास में मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज शरीफ वीडियो लिंक के ज़रिए शिरकत करेंगे और इजलास आज दोपहर 1 बजे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रहाइश का मॉडल टाउन पर होगा। और इसमें जो है आज इजलास के अंदर मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से जो है वो तबादला ख्याल किया जाएगा और इसके साथ मौजूदा अदालती सूरत हाल पर भी जो है वो इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं के साथ मुशावरत की जाएगी और उसमें पंजाब और KP के इंतखाबात के हवाले से भी इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं से मुशावरत होगी। और इसके साथ जो वफाकी वज़ीर कानून है आज़म नज़ीर तारड़, वो यहाँ पर इस के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग भी देंगे और इसमें और आइंदा के अजलास के अंदर जो है मुस्तकबिल के हवाले से आइंदा का लाएअमल भी बनाया जाएगा। और अभी कुछ ही देर कबल जो है मामले खुसूसी बराए वज़ीर आज़म जो है वो यहाँ पर आए हैं और अताउल्लाह तारड़, उनका ये कहना था कि इस वक्त आज की जो सियासी सूरत हाल है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो समाअत चल रही है उसके ऊपर आज का इजलास तलब किया गया और इसमें उनका ये भी कहना था कि तमाम सियासी जमातों का हक है कि वो पार्टी बने जो आज की समाअत हो रही है। और इस समाअत के अंदर हम 3 जमातों ने जो है वो अपनी दरख्वास्त दी है मगर हमें उसका हिस्सा नहीं बनाया जा रहा है। इस हवाले से उनका कहना था इन तमाम पहलुओं पर आज की जो इजलास है उसको बुलाया गया और इस इजलास के अंदर आइंदा का लाएअमल भी दिया जाएगा और इसके साथ साथ जो है मौजूदा जो सियासी सूरत हाल चल रही है तमाम पार्टी के रहनुमाओं को जो है वो उनके साथ मुशावरत करने के बाद उनको इत्मीनान में लिया जाएगा और आइंदा का फैसला वो किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया शबीर। दूसरी जानिब इस्लामाबाद पुलिस को इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी की तामील से रोकने का इल्ज़ाम सेशन अदालत ने सेनेटर शिबली फराज की अबूरी ज़मानत अदम पैरवी की बुनियाद पर खारिज कर दी। एडिशनल सेशन जज नदीम हसन ओसैद ने शिबली फराज की अबूरी ज़मानत की दरख्वास्त पर समाअत की। आपको अपडेट कर रहे हैं कि इस्लामाबाद पुलिस को इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी की तामील से रोकने का इल्ज़ाम सेशन अदालत ने सेनेटर शिबली फराज की बुरी ज़मानत अदम पैरवी की बुनियाद पर खारिज कर दी, जबकि एडिशनल सेशन जज नदीम हसन वसीर ने शिबली फराज की बुरी ज़मानत की दरख्वास्त पर समाअत की। आपको बता रहे हैं इस्लामाबाद पुलिस को इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी की तामील से रोकने का ये इल्ज़ाम है। सेशन अदालत ने सेनेटर शिबली फराज की बुरी ज़मानत अदम पैरवी की बुनियाद पर खारिज कर दी है। एडिशनल सेशन जज ने शिबली फराज की बुरी ज़मानत की दरख्वास्त पर समाअत की। महंगाई अरूज पर है और अफरात ज़र 46.7% तक पहुँच चुकी है। आटे के हसूल के लिए मुतअद्दिद लोग जाने गंवा रहे हैं। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। मज़ीद कहा, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने बहुत से दो टोक फैसले किए हैं। अटॉर्नी जनरल से दरख्वास्तें देते रहे, कोई ठोस जवाब ना दे सके। PTI सुप्रीम कोर्ट आइन के दिफा के लिए वकला का साथ देगी। चीफ जस्टिस साहब ने दो टोक और बड़े वाजे कल फैसले किए हैं और कुछ अभाम जो जन्म ले रहे थे वो उनको वजाहत से उन्होंने उनको दफन कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक फ़ैसला किया है और वो फ़ैसला ये है कि हम इंशाअल्लाह चीफ जस्टिस पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान के आइन के दिफा में जो हमारे वकला और हमारे जजेस और सफ़ आरा हैं, सीना से पर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन सब का साथ देगी। महंगाई आसमान को छू रही है। 46.7% आज आपका अफरात ज़र है। आटे के हसूल के लिए लाइनें लगी हुई हैं और बहुत सी कीमती जानों का ज़िया हुआ। आपने देखा कि माशी कैफियत और माशी बदहाली का आलम यह है कि कल कराची में 12 अमवात हुई हैं। सियासी जमातों को पार्टी नहीं बनाया गया। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच सियासी जमातों को अपनी बात करने का हक नहीं देना चाहता। सुप्रीम कोर्ट ने सर्कुलर जारी करके फाइज ईसा के खिलाफ के फैसले की नफ़ी की। हमारा ये कहना है कि फुल कोर्ट बनाया जाए। बाकायदा नज़र आएगा कि सुप्रीम कोर्ट न सिर्फ तकसीम है बल्कि एक पर्टिकुलर माइंडसेट के तहत मामला चल रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम भी मुशावरत का हक रखते हैं, इसमें मुशावरत होनी चाहिए। इत्तेहादी जमातें जो JUIF है उसके कामरान मुर्सद साहब अदालत में खड़े हैं
पीपल्स पार्टी की तरफ से फ़ारूक नाइक साहब खड़े हैं, तो हम तीनों जमातों ने ये दरख्वास्त दी थी कि हमें पार्टी बनाया जाए, मगर अभी तक सियासी जमातों को पार्टी नहीं बनाया गया। और उसकी वजह ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जो ये करंट 3 मेंबर बेंच है वो सियासी जमातों को ये हक़ नहीं देना चाहता कि वो अपनी बात करें। बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट की जो तकसीम है उसमें बाकायदा सर्कुलर जारी करके सीनियर प्यूनी जज काजी फायजीसा के ऑर्डर्स की नफ़ी की गई, जो कि तारीख़ में कभी नहीं हुआ। 4-3 के मामले पे फूट है। हमारी तो डिमांड ये ना कि फुल कोर्ट मीटिंग बुला के आपस के इख्तलाफात रिजॉल्व करें, फिर बाहर के इख्तलाफात को रिजॉल्व किया जाए। आज शाना इकबाल रेफरेंस में शरीक मुल्ज़िमान की अबूरी ज़मानतों पर फैसला महफूज कर लिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के वकील अमजद परवेज़ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है, पहले दिन से कह रहे हैं कि ये झूठा केस है, इस केस में सज़ा का कोई इम्कान नहीं। हमारे केस की तायीद उस वक्त अदालत आलिया के डिवीज़न बेंच ने की जब मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनकी बेल मेरिट पे ली गई, और उस बेल को चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में नैब ने, और सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के ऑर्डर को इंटरफेयर करना मुनासिब नहीं समझा। हमारा केस तो पहले दिन से ये है कि ये केस जो है इसमें कन्विक्शन के कोई चांसेस नहीं है और ये फॉल्स प्रोसिक्यूशन केस है, इसमें कोई सच्चाई नहीं। ताहम जो जिन लोगों ने आके अब तफ्तीश ज्वाइन की है, जिसमें नदीम ज़िया पीरज़ादा साहब और कामरान कियानी साहब, उन्होंने आके अपनी ज़ात की हद तक दस्तावेजी सबूत भी पेश किए और ज़बानी शहादत भी दी है, जिससे फिर अगेन इस बात की तायीद होती है कि इस मुकदमे में जो है वो जो भी प्रोसिक्यूशन स्टोरी बनाई गई है वो द्रोह गोई बदनीयती पे मबनी है। तो बिल्कुल आप ठीक समझ रहे हैं, इस सप्लीमेंट्री इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के आने के बाद इस तगासे के पास कुछ नहीं है कहने के लिए। मुफ्त दिया जाने वाला आटा इंसानों के खाने के काबिल भी नहीं। पीटीआई रहनुमा बाबर अवान की मीडिया से गुफ्तगू, बोले महंगाई उरूज पर और मईशत नीचे आ रही है। मिडिल क्लास और तनख्वाहदार तबका महंगाई से कुचला गया। इमरान खान की जानिब से 14,000 रुपये आटा राशन इज्जत से दिया जाता था, अब सूरत हाल ये है कि लोग आटे के ट्रकों पर हमले कर रहे हैं। आप ज़रा कंपैरिजन कर लें, जब इमरान खान की तरफ से खाना या आटा या पैसे 14,000 रुपया पर खातून खाना उनको दिया जाता था, तो इज्जत से एक लाइन में उनको या कुर्सी पे बिठाया जाता था या किसी बिल्डिंग में बिठाया जाता था। अब के आटे के लिए लोग ट्रकों पे ऊपर हमला करने के लिए मजबूर हो गए। ये जो पंजाब है, ये फूड ग्रेन्स की, खुराक की, पूरे एशिया में सबसे बड़ी फैक्ट्री हुआ करती थी। यहां लोग भूख से मर रहे हैं। ये भी क्रेडिट उन्हीं को जाता है जो ये कहते थे कि इमरान खान से इकोनॉमी नहीं चल रही। उस वक्त 400 अरब रुपए लोगों के घरों में गए, किसी जगह कोई फोटो नहीं बना। अब तो ये है कि ये जो जितने अरब भी ये लगाएंगे वो तो चंद करोड़ लगेंगे। ट्रक के पीछे भागते हुए लाइनें आप देख लें, बगैर आटे के घर लौटने वाले देख लेंगे आप, वो कहेंगे जी पैसे खत्म हो गए। इनके पैसे इस तरह से खत्म होते हैं और उससे तेजी से इस तरह से हजम होते हैं, और उससे भी तेजी से इस तरह वो बैरून मुल्क मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए से मुंतकिल हो जाते हैं। एक दूसरा ये है कि इसका एक बहुत खौफनाक और नतीजा, ये तो अवाम के लिए बहुत खौफनाक नतीजा जो निकल आया, खुराक, महंगाई और जो इकोनॉमी है वो टेल अप हेड डाउन है, नीचे आ रही है। अभी इसका मेल्ट डाउन शुरू होने वाला है। उस वक्त क्या महंगाई की सूरत होगी कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मिडिल क्लास कुचली गई है। आप जो तनख्वाहदार लोग हैं, हम जो प्रोफेशनल लोग हैं, कुचले गए हैं सारे। पंजाब हुकूमत ने एलडीए को शादरा प्रोजेक्ट में मुबैना तब्दीलियों का टास्क दे दिया है। शादरा मल्टी लेवल ग्रिड सेपरेशन प्रोजेक्ट में तब्दीली से सिग्नल फ्री कॉरिडोर बनाया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी पंजाब और चेयरमैन पीएनडी ने एलडीए को नया डिज़ाइन बनाने की हिदायत कर दी है। एलडीए समेत दीगर इदारे मुश्तरका तौर पर शादरा मंसूबे को सिग्नल फ्री बनाएंगे। इसी पर बात करते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, पंजाब हुकूमत की जानिब से शहर लाहौर में एक और सिग्नल फ्री कॉरिडोर बनाने का फ़ैसला किया गया है, जिसमें पहले से मंजूर शुदा जो मेगा प्रोजेक्ट हैं उनमें मुबैना तौर पर तब्दीलियां करते हुए सिग्नल फ्री कॉरिडोर बनाया जाएगा। पंजाब हुकूमत की जानिब से एलडीए को शादरा के मुकाम पर मल्टी लेवल ग्रेड सेपरेशन प्रोजेक्ट की तमीर की मंजूरी दी गई है। ताहम अब उस मंसूबे में मुबैना तौर पर तब्दीलियां करते हुए रावी रोड से लेके इमामिया कॉलोनी तक जो सड़क है उसको सिग्नल फ्री कॉरिडोर बनाया जाएगा ताकि ट्रैफिक रवानी को बेहतर बनाया जा सके। इस वक्त की सूरत हाल ये है कि शादरा के मुकाम पर
LDA की जानिब से मल्टी लेवल ग्रेड सेपरेशन प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया गया है, जबकि इमामिया कॉलोनी फ़िरोज़वाला के मुकाम पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जानिब से फ्लाईओवर की तमीर का काम जारी है। तो अब इन दोनों प्रोजेक्ट को मुंसलिक करके जो रावी के मुकाम पर ट्रैफिक जाम रहती है, तो उस रावी के पुल की मुरम्मत और बहाली का प्लान भी बनाया गया और उसके साथ एक मज़ीद लेन तमीर की जाएगी ताकि ट्रैफिक रवानी में बेहतरी आ सके। इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के बाद रावी रोड से लेकर इमामिया कॉलोनी तक जो ट्रैफिक है उसको सिग्नल फ्री रास्ता मिलेगा। इसके साथ साथ जो ट्रैफिक रवानी है उसमें बेहतरी आएगी। तो अब पंजाब हुकूमत की जानिब से LDA को ये टास्क सौंप दिया गया है कि नए डिज़ाइन की तैयारी शुरू की जाए। LDA ने नए डिज़ाइन की तैयारी के लिए नेस्पाक को हदायत जारी कर दी हैं और अब आइंदा PND के इजलास में इस मंसूबे का जो नया डिज़ाइन है वो पेश किया जाएगा, जिसकी मंजूरी लेने के बाद ये एक कंसोर्शियम में जो प्रोजेक्ट है वो मुकम्मल किया जाएगा और इस मंसूबे को मुकम्मल करने के बाद शहर लाहौर के दाखिली व खारजी रास्ते पर सबसे तवील तरीन ये सिग्नल फ्री कॉरिडोर तमीर होगा। इस डिज़ाइन की अभी जो इब्तदाई तौर पर तैयारी है वो शुरू कर दी गई है, जिसमें इसके तखमीना लागत का भी अंदाज़ा लगाया जाएगा और दोबारा ये केस PDWP और पंजाब हुकूमत के सामने रखा जाएगा और मंजूरी के बाद इस नए मंसूबे पर काम का आगाज़ किया जाएगा। बहुत शुक्रिया सैन। ब्रेक के बाद अब कुछ बात करें मौसम के हवाले से, तो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बूंदाबांदी का सिलसिला अभी जारी है। डेविस रोड, एबट रोड और शिमला पहाड़ी के इलाकों में रिमझिम, माल रोड, केनाल रोड और रेलवे स्टेशन पर बूंदाबांदी हो रही है। महकमे मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटों में मज़ीद बारिशों का इम्कान भी है। आपको बता रहे हैं कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। डेविस रोड, एबट रोड और शिमला पहाड़ी के इलाकों में रिमझिम का सिलसिला जारी है। बात करेंगे सामिया सईद से। सामी बताएगा मौसम का अहवाल। मौसम की तो शहर लाहौर का जो मौसम है आज कुछ गवार हो चुका है। हल्की हल्की बूंदाबांदी का जो सिलसिला है वो इस वक्त भी जारी है। महकमे मौसमियात की जानिब से यही कहा जा रहा है कि बारिश जो है आज सारा दिन हल्की बूंदाबांदी जो है वो इसी तरीके से होती रहेगी। अगर बात की जाए मौसम की, तो मौसम जो है वो इस वक्त खुशगवार हो चुका है। हर जगह जो है वो खूबसूरत फूल खिले हुए हैं। अगर इसी तरीके से बात की जाए फ़िज़ाई आलूदगी की, तो लाहौर शहर जो है वो फ़िज़ाई आलूदगी की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर है। शहर का ओस एयर क्वालिटी इंडेक्स 156 रिकॉर्ड किया गया है। लेकिन अगर मौसम की बात करूं तो मौसम जो है वो इस वक्त खुशगवार है। आसमान पर जो है वो काली घटाएं जो हैं वो छा चुकी हैं और खूबसूरत फूल जो हैं वो हर जगह खिले हुए हैं और सर्दी की जो शिद्दत है उसी का ये एहसास हो रहा है। महकमे मौसमियात के दादोशुमार के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है आज जो है वो हवा जो है वो 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही है। अगर इसी तरह बात की जाए तो शहर के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पर हमें पानी खड़ा हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि हमने यही देखा गुज़िश्ता रात से जो थी वो बारिश हो रही थी तो पानी जो है वो अभी भी खड़ा हुआ है। तो MD वासा की जानिब से जो है वो वासा हुकाम को अलर्ट रहने की हदायत जारी करती है और यही जो है पानी की जो निकासियाब है उसका अमल जारी है। और महकमे मौसमियात की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि आइंदा जो दिन है उनमें जो है बारिश इसी तरीके से ही रहेगी। लाहौर के बासियों का यही देखा जा रहा है कि उन्होंने गर्म मलबूसात का जो इस्तेमाल है वो एक बार फिर शुरू कर दिया है। मार्च के शुरू में यही देखा जा रहा था, शहरियों का भी यही कहना था कि जो सर्दी की जो शिद्दत है वो ख़त्म हो गई है और गर्मियाँ आ गई हैं। लेकिन अभी अप्रैल के शुरू में यही देखा जा रहा है कि सर्दी की जो शिद्दत है उसमें एक बार फिर इजाफा हो गया है। MD वासा की जानिब से भी जो है वो तमाम अंडर पासेस को और ट्रैफिक जो है वो रवा दवा रखने की हदायत जारी कर दी है। इसकी जानिब अगर PDMA की मैं बात करूं तो PDMA की जानिब से भी यही बताया जा रहा है कि किसी भी हंगामी सूरत हाल की अगर सूरत आए तो PDMA की हेल्पलाइन 1129 पर कॉल की जाए। अच्छा सामने ये बताइएगा कि मौसम तो खुशगवार हो गया है, बारिश का सिलसिला भी जारी है, तो रमज़ान चल रहे हैं, तो रोज़ेदार कैसे एंजॉय कर रहे हैं इस मौसम को? आपकी बात हुई? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो जो रोज़ेदार हैं वो यहाँ पर खूब इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं क्योंकि मौसम भी अच्छा है। रोज़ेदारों का यही कहना है कि जो पहला अशरा है वो हमारा अच्छे से गुजरा है, तो जो आने वाला जो अशरा है वो भी ये महकमे मौसमियात की जानिब से यही बताया जा रहा है कि मौसम जो है वो इसी तरीके से ही सर्द रहेगा। रोज़ेदारों का ये भी कहना है कि हमेशा यही देखा जाता है कि 12-1 बजे के करीब जो सूरज है अपनी पूरी आबोताब के साथ चमकता है तो रोज़ा जो है उसकी रोज़े की शिद्दत जो है उसमें प्यास भी लगना शुरू हो जाती है। लेकिन आज यही देखा जा रहा है कि मौसम खुशगवार है तो लाहौरी जो है वो खुश दिखाई दे रहे हैं और उनका यही कहना है कि रोज़ा जो है वो बिल्कुल भी महसूस नहीं।
आपको बताएं कि LWMC की टीमें बारिश के बाद शहर के सफाई ऑपरेशन में मसरूफ़ हो चुकी हैं और वाफर टाउन, गोल चक्कर, PIR रोड जबकि दीगर रोड्स पर भी सफाई का अमल जारी है। सब्ज़दार इलामा इकबाल टाउन, इजरा, शादमान मार्केट में भी सफाई इंतजाम जारी हैं। निकासियाब यकीनी बनाने के लिए शाहराहों से शॉपिंग बैग और दीगर सामान को हटाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि LWMC की टीमें बारिश के बाद शहर की सफाई ऑपरेशन में मसरूफ़ है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं इमरान अकबर। जी इमरान, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? हाँ जी बिल्कुल, बारिश की सूरत हाल में सफाई ऑपरेशन जारी है। LWMC ऑपरेशन टीमें बारिश के बाद सफाई ऑपरेशन में मसरूफ़ अमल है। CEO LWMC बाबर साहब, जिनकी हदायत पर अफसरान और वर्कर्स फील्ड में मुतहरिक हैं, जबकि पानी का बहाव यकीनी बनाने के लिए रोड साइड पर स्क्रीनिंग की खसूसी एक्टिविटी की जा रही है। इस तरह से सदर इलामा इकबाल टाउन, इजरा, शादमान मार्केट में सफाई के इंतजाम देखे गए हैं। फिरोजपुर रोड, जेल रोड, माल रोड पर भी साइड एक्टिविटी और खसूसी एक्टिविटी की जा रही है। शहर भर में मैनुअल स्वीपिंग, कंटेनर्स क्लियरेंस का भी अमल जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की गई है। वेस्ट कंटेनर मामूल के मुताबिक क्लियर किए जा रहे हैं। बाबर साहब दिन CEO LWMC का कहना है कि फ्री आटे के लिए बनाए गए ट्रकिंग पॉइंट्स पर सफाई टीमें ड्यूटी पर मौजूद है, जबकि निकासी आब यकीनी बनाने के लिए शाहराहों से शॉपिंग बैग और रैपर्स खास तौर पर हटाने की हिदायत की गई है। जबकि टाउन मैनेजर्स फील्ड में वर्कर्स के लिए 100% हाजिरी यकीनी बनाए। इस वक्त बाबर साहब दिन का ये भी कहना है कि लाहौरियों को बेहतरीन सफाई। जी बहुत शुक्रिया इमरान अकबर। LWMC की टीमें बारिश के बाद शहर की सफाई ऑपरेशन में मसरूफ़ हैं। स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।